हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम फिर से क्लास 10th का मैथ से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि इस प्रकार से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा। चलिए इसको निकाल कर देखते हैं कि 625 के गुणनखंड जब करेंगे तो इसमें 5 क्या बार आएगा। 6 से 25, देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे कि इसमें 2 बार शून्य लगेगा तो कितना बार, 5 बार में कितना हो जाएगा 125। फिर 5 लगाए 5 बार में तो कितना हो जाएगा 25। फिर 5 लगाए 5 बार में तो 25 पर देखिए 5 क्या बार है 1 2 3 4। 5 क्या बार आया है 1 2 3 4 बार। इसका मतलब जो 5 का घात होगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक उसी पहले देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। इसका भी क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 1440 का। चलिए निकाल लेते 1440 का। 2 लगाए 7 9 14, फिर 2 लगाए 360 हो जाएगा। फिर 2 लगाएंगे तो 180, फिर 2 लगाएंगे तो 90, फिर 2 लगाएंगे तो 45। देखिए इसके आगे आप 3 लगाएंगे तो आ जाएगा 15, फिर 3 लगाएंगे तो आ जाएगा 5। हमको पूछा किसका घात, 2 घात पूछ रहा है। देखेंगे 2 कितना बार है 1 2 3 4 5। 2 कितना बार है 1 2 3 4 5। इसका मतलब 2 घात कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका घात आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन है कि 1220 में 2 का घात कितना होगा। 1220 में 2 घात कितना होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर। क्या कहा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के अंतर हमेशा क्या होता है। देखिए हम जानते हैं वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। अपरिमेय वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अंतर कर रहा है कितना। देखिए जैसे 5 है, 5 क्या है परिमेय संख्या। अब कहेगा रूट 5 क्या है, यह अपरिमेय संख्या। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका परफेक्ट रूट नहीं होता है। इसका अंतर कुछ अंतर मतलब घटा। देखिए बीच में अगर दे देंगे घटा के जो बनेगा ये भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। जैसे एक 3 हुआ परिमेय संख्या, इसमें रूट हम 5 घटा देते हैं या 5 लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये भी अपरिमेय संख्या। 4 ले लिए, उसके बाद रूट 2। देखिए भी क्या है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, इसके बीच जो अंतर यानी माइनस है या क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। तो ये भी क्या आएगा, क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या। क्या जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या तथा एक परिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगर पूछेगा योग क्या होगा, योग योग, तब तो भी क्या होगा अपरिमेय संख्या। कहेगा गुना क्या होगा, गुना, तो तब पर भी क्या जाएगा अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित क्या कहते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है। एक वास्तविक संख्या का, एक प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है, तो एक वास्तविक संख्या। किसको प्रदर्शित, एक वास्तविक संख्या। हम बताएंगे वास्तविक किसे संख्या किसे कहते हैं। हम बताए थे कि ऐसी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। आप देखिए यहाँ पूछा रूट 3 क्या है। देखिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर यही पूछेगा रूट 5 क्या है, ये भी क्या जाएगा अपरिमेय संख्या। या पूछेगा रूट 7 क्या है, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। पूछेगा 3 प्लस रूट 5 क्या है, ये भी क्या है अपरिमेय संख्या। अगर पूछेगा 7 प्लस रूट 7, ये भी क्या है, ये भी क्या अपरिमेय संख्या। अगर पूछेगा रूट 16 क्या है, ये अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसका परफेक्ट रूट होता है स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर है, इसका 4 का क्या है स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। इसीलिए जो देखिएगा रूट से बाहर आ रहा है वो हो जाएगा परिमेय संख्या, जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। देखिए यहाँ रूट 4 है, कहेगा रूट 4 क्या है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, क्योंकि रूट 4 2 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। रूट 5 ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। रूट 3 क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं, तो इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं। ये देखिए p बाई 2 नहीं है, ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगा रूट 5।
अब अगला क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n होगा, तब क्या रूट n क्या होगा। देखिए n में क्या प्राकृत संख्या, हम जानते हैं गिनती की संख्या क्या बोलते हैं प्राकृत संख्या, लेकिन n बराबर हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत, कहाँ तक लिख सकते हैं अनंत। अब चलिए आप देखिए क्या है n बराबर इतना है तो रूट n क्या आ जाएगा, रूट n बराबर देखिए रूट n, तो ये देखो रूट n को मान अगर 1 लेते हैं तो रूट क्या का 1। अब 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 ही का है परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद देखिए रूट 2 लेते हैं, रूट 2 किसी का नहीं है तो ये अंदर रहेगा कोमा। रूट 3 n बराबर 3 लेते हैं, n बराबर 3 तो रूट 3 हो जाएगा। फिर n बराबर 4 लेते हैं, n बराबर 4, अब 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, किसका है 2 का। फिर रूट अंदर 5 ले लेते हैं, रूट अंदर 5 किसी का परफेक्ट नहीं है तो ये अंदर रहेगा। इसका मतलब देखिए क्या है, 1 आ रहा है, फिर रूट 2 आ रहा है, फिर रूट 3 आ रहा है, फिर रूट अगर 4 गया इसका क्या है, यानी कि इसका मतलब इसमें जो आएगा n, अगर रूट में n रहेगा तो यह प्राकृत संख्या भी होगा और कभी और अपरिमेय संख्या भी होगा। देखिए कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या, यानी कि n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना हो उतना रखिएगा, या तो इसमें आएगा प्राकृत संख्या आएगा या तो अपरिमेय संख्या आएगा। अगर इसी में अगर पूछेगा तो बताइए कि यदि ई क्या है, इवन नंबर यानी सम संख्या, ई क्या है सम संख्या है, ई क्या है सम संख्या है, तो रूट ई का मान क्या होगा, रूट ई का मान क्या होगा, तो रूट ई देखिए हम जानते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, तो ई बराबर लिख सकते हैं 2 4 2 2 से पूरा कट जाएगा। अब ये सब 8 10 ये सब का आप रूट में रखते हैं, देखिए रूट 2 कहाँ यहाँ पर लिख दे, कहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखिएगा रूट ई। अब देखिए ई का मान हम लिए हैं 2, क्या लिए हैं 2, तो रूट ई जगह पे लिखेंगे 2 और 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो 2 ही रहेगा। उसके बाद क्या है 4, क्या है ई का मान आप ले लिए 4, ई का मान कितना लिए 4, अब जहाँ ई है क्या लिखेंगे 4। अब 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, किसका है 2 का। अब जो रूट लेते हैं 6 किसी का नहीं है छोड़, और बाद फिर 8 है तो रूट में क्या लेते 8 ही है। इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी भी सम संख्या यानी रूट ई यानी सम संख्या होगा, ये यदि सम संख्या होगा तो रूट ई का मान क्या होगा, तो रूट ई का मान कभी परिमेय होगा और कभी अपरिमेय होगा, कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा है। तब तक जय हिंद जय भारत।